साहब, बहन साहब आ गई। कहाँ है वो? राजेश। हे स्वीटहार्ट, हे वेलकम होम। Hi. हाउ आर यू? मिस यू अ लॉट। इवन आई मिस यू। हाँ, एक मिनट, मुझे एहसास तो होने दो कि मैं लंदन से वापस आ गई हूँ तुम्हारी बाहों में। आई लव यू। शाम को 5 बजे उठ के नहाना धोना और काम पे चले जाना, पूरी नाइट शिफ्ट करना और फिर सुबह आके सो जाना। ये तुम्हारे ताज होटल वालों को और कोई नहीं मिलता रिप्लेसमेंट के लिए? तुम्हारे हस्बैंड जैसा दूसरा कोई और है ही नहीं। वो बेचारे ताज होटल वाले भी क्या करेंगे? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैक्सिमम इंटरनेशनल फ्लाइट्स रात को ही आती हैं और फिर ये फॉरेन डेलीकेट्स हमारे होटल में रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो लोग टिप्स भी तो बहुत बड़ी देते हैं, जो मैं रोज लाकर तुम्हें देता हूँ। सो स्वीटहार्ट, तुम एक महीना लंदन में थी। वहां तो कई सारे हैंडसम गोरे चिट्टे अंग्रेज हैं। किसी ने तुम्हें पटाया कि नहीं? मैं भी 1 महीने तक यहाँ नहीं थी जनाब, और इंडिया में काफी खूबसूरत लड़कियां हैं। तुमने किसी को पटाया कि नहीं? क्या लगता है तुम्हें मैं ऐसा हूँ? तो तुम क्या समझते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? डार्लिंग, ये बिस्तर कुछ पूछ रहा है तुमसे। क्या? तुमसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? तुम इतने दिन तक लंदन में थी, वो बेचारा वीरान हो गया है। अब लौट गई हो तो अभी भी खाली क्यों हो? आ जाओ स्वीटहार्ट, इस बिस्तर की वीरानी को दूर कर देते हैं। बहुत शैतान हो गए वहाँ मेरी एब्सेंस में। चुपचाप सो जाओ, 5 बजे उठा दूंगी। वैसे तुम हो ना, बहुत बोरिंग हो गई हो। राजेश, राजेश उठो। राजेश उठो। 5 बज गए। कम हियर स्वीटहार्ट। देखो देखो, तुम्हें नहा के तैयार होना है जल्दी, नहीं तो तुम काम के लिए लेट हो जाओगे। चलो काम के लिए तैयार हो जाओ। वैसे काम के 2 मतलब होते हैं। एक वो काम जिसके लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं, और दूसरा काम जिसके लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं। तुम्हें कौन सा काम पसंद है? जिसके लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्या ले रहे हो? वो क्या था कि इतने दिनों से नाइट ड्यूटी करते करते कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही थी, इसलिए डॉक्टर सुजाता ने दवाई प्रिस्क्राइब की। व्हाट? लेडी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था मेडिसिन, लॉ और टीचिंग के प्रोफेशन में औरतें मर्दों से ज्यादा अच्छी होती हैं, इसीलिए। और भी बहुत ऐसे प्रोफेशन है जिसमें लेडीज मर्दों से ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर तुम ये मान लो कि शादी एक प्रोफेशन है, तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। कम हियर। सी यू स्वीटहार्ट। कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गए हो। बाय बाय। कैसी रही किटी पार्टी? अच्छी रही। लेकिन एक बात आज अच्छे से समझ में आ गई, हस्बैंड खूबसूरत नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? सब तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ओह, तो क्या जेलस फील कर रही हो? हाँ? नहीं, प्राउड फील कर रही हूँ। हेलो। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, मैं डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाऊंगा। एड्रेस मालूम है मुझे। हाँ, लेट नहीं पहुंचूंगा वहां, मुझे मालूम है। मैं पहुंच जाऊंगा। ओके।
तो तुम कुछ कह रही थी हस्बैंड गुड लुकिंग नहीं होने के बारे में। डॉक्टर सुजाता ने कब तक कैप्सूल्स खाने के लिए कहा है? डॉक्टर सुजाता नहीं, डॉक्टर वाघमारे। तुमने तो डॉक्टर सुजाता कहा था ना? तो क्या शक कर रही हो मुझ पे स्वीट हार्ट? अरे हाँ, ये कल रात की टिप तुम शॉपिंग गई थी ना, इसलिए मैं तुम्हें दे नहीं पाया। इन नोटों के बीच कुछ दबा हुआ तो नहीं है ना? कुछ छिपा हुआ तो नहीं है ना? सिमरन, जिस तरह आईने का एक ही मकसद होता है इंसान को उसकी शक्ल दिखाना, उसी तरह नोटों का भी एक ही मकसद है, इंसान की हर ख्वाहिश को पूरी करना। बातों को घुमा फिरा के अच्छे से प्रेजेंट करना सीख गए हो। पिछले 1.5 महीने से सीखा है ना? क्यों? क्योंकि पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। कम ऑन स्वीट हार्ट। अच्छा मैं जरा चलूं, बहुत जल्दी में हूं। सी यू। Hello. May I speak to Rajesh, please? Rajesh has left. It seems that he has switched off his mobile. Is it urgent? Yeah, where can I find him? Any idea? You should find him at the Taj. Actually, I heard him speak to someone on the phone. He might be in the bridge candy. Okay. हेलो। हेलो डॉक्टर वागधरे, मैं सिमरन सरीन बोल रही हूँ। हाँ मिसेस सरीन। डॉक्टर, आई वांट टू सी यू अर्जेंटली। मैं जरा पेशेंट्स के साथ बिजी हूँ, आप प्लीज कल फोन करके आ जाइए। हाँ ओके ओके बाय। सिमरन, हे स्वीट हार्ट, कम हियर स्वीट हार्ट। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो स्वीट हार्ट। आई हैव सरप्राइज फॉर यू। कम ऑन बी ए गुड गर्ल। आंखें बंद करो, अब खोलो आंखें। लुक एट दैट, 1 हफ्ते की टिप्स एक साथ। क्या हुआ, सुन क्यों रही ने? सारे नए नोट है ना? देख रही हूँ, खुशबू या बदबू कुछ तो होगी। खुशबू या बदबू इन नोटों में नहीं होती है, बल्कि इनको कमाने के तरीके में हो सकती है। मतलब? कमाई अगर ईमान और पसीने की हो तब तो खुशबू आएगी। हाँ, अगर कमाई बेईमानी की हो तो शायद। कमाई ईमानदारी की है कि बेईमानी की, ये तो कमाने वाला ही जान सकता है ना। You're right. कैसे? अपने बेटर हाफ पे भरोसा करके। See you sweetheart. आजकल कुछ अजीब से फोन आने लगे हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम काम पर नहीं जा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि पिछले 5-6 दिनों से मैं ऑफ स्टेशन ड्यूटी कर रहा हूं ना, तो शायद इसलिए। तुम ये रात की ड्यूटी चेंज क्यों नहीं करवा लेते? मुझे डर सा लगा रहता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं अपने बॉस से बात करूंगा इसके बारे में। See you sweetheart. ओके, बाय। बाय। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ। वो तो पिछले 4 महीने से न तो यहाँ है, न मैंने उन्हें कभी देखा है। लेकिन डॉक्टर, वो मेडिसिन, वो कोचा पाक, वो मेरिजुआना, वो सब बॉडी एनर्जी की कैप्सूल्स हैं। मतलब? इस बात का तो जवाब मिस्टर राजेश ही दे सकते हैं। देखो सिमरन, जिसे तुम बेइंतहा प्यार करती थी वो आज तुम्हारा पति है, ये एक सच है। और उसके पत्नी बनने के बाद भी आज भी तुम उसे उतना ही प्यार करती हो, ये दूसरा सच है। देखो, एक तो तुम्हारा रिश्ता बहुत प्यारा है, दूसरा उस रिश्ते में इतना प्यार। ऐसे इंसान पर शक करना सही नहीं लगता मुझे। इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी
क्या सबूत मिले हैं तुम्हें? कॉन्डम्स? तुम्हारा हस्बैंड फॉरेन डेलीगेट्स के साथ डील करता है। हो सकता है उसे उनके लिए अपने पास रखना पड़ता हो। अगर फिर भी तुम्हें उस पर शक है तो तुम खुद ही उस पर नजर रखो। विशाल भैया, हाँ, अगर अंदर से इंसान अशांत हो तो उसे क्या करना चाहिए? समझने की कोशिश। इतनी कठिन बात आप कितनी आसानी से कह देते हैं। सिमरन, जरा तुम खुल के बताओगी तो बात समझना आसान हो जाएगा। जब से लंदन से वापस आई हूँ सब कुछ बदल गया है। अजीब अजीब फोन कॉल्स आते हैं। उनके पाउच में भी मुझे अजीबोगरीब चीजें मिली हैं। वो झूठ बोलने लगे हैं और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सिमरन, मैं चाहूंगा कि तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो। अगर तुम्हारे घर की दीवारों में क्रैक्स पड़ते हैं तो उसका जिम्मेदार तुम राजेश को मत समझना। उसका जिम्मेदार मैं हूंगा। आप ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि उसके हर अच्छे काम की भागीदार तुम हो और उसके हर बुरे काम का जिम्मेदार मैं हूं। क्योंकि जिस रास्ते पे वो चल रहा है उस रास्ते पे मैंने उसको डाला है। भगवान मुझे इसकी सजा जरूर देगा। हेलो। हाय नेहा, हम्म। दिस इज सिमरन हियर। ए सिमरन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, कुछ पूछना था तुमसे। हाउ डू यू नो माई हस्बैंड? मतलब क्या जानना चाहती हो तुम? मेरा मतलब है, उस दिन जब मेरे यहाँ किटी पार्टी हुई थी तब तुमने मेरे हस्बैंड की तस्वीर को बहुत गौर से देखी, कुछ कहा था। कुछ कहा तो था पर याद नहीं आ रहा। एनीवेज, तुम पूछना क्या चाहती हो? यही, हाउ डू यू नो माई हस्बैंड? अरे, तू अपने हस्बैंड के बारे में नहीं जानती? कमाल है। क्या? ही इज अ जेंटलमैन, अ मेल प्रोस्टिट्यूट।